Good morning students, class 5th. Today I will start in English first, lesson 15, great pupil, great deeds. Students देखिए अब ये आपके लेसन 2 हो चुके हैं, आज लेसन 15 और उसके बाद ये आपका इंग्लिश फर्स्ट फिनिश हो जाएगा, इसके बाद इंग्लिश सेकेंड स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिए महान लोगों के महान कार्य, ग्रेट प्यूपिल, महान लोगों के ग्रेट डीड्स, महान कार्य। बहुत ही अच्छी स्टोरी है स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है कि देखिए कैसे थे ये हमारे गुरु नानक जी हैं, इनके बारे में जो ये लेसन दिया गया है, इनका इतिहास में नाम अमर है तो क्यों है, ये आपको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप लोग क्लास में होते तो भी हम क्लास में भी कायदे से पढ़ाते, और यहाँ पर भी आपको जैसा कि हो सकेगा तो आपको पूरा समझ में आएगा सही से। ओके, देखिए लिसन में केयरफुली एंड अंडरस्टूड। हैव यू हर्ड अबाउट गुरु नानक? क्या आप लोगों ने गुरु नानक के बारे में सुना है? वेल, गुरु नानक इज ग्रेट संत ऑफ सिक्स। गुरु नानक जी सिखों के एक महान संत रहे थे। किसके रहे थे? सिखों के महान संत थे। Once he went to a village with his disciples. वो एक बार अपने शिष्यों के साथ गांव गए। The people welcomed him. लोगों ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। The entertained him and his disciple very well. उन्होंने उनकी तथा उनके शिष्यों की बहुत ही आवभगत की, बहुत ही कहते नहीं है कि खातिरदारी की। When Guru Nanak got ready to leave the village. जब गुरु नानक जी गांव छोड़कर जाने के लिए तैयार हुए, द पीपल ऑफ द विलेज केम टू हिम, दे आस्क द गुरु बी ब्लेस देम। तब उस गांव के लोग उनके पास आए, उन्होंने गुरु से उनसे आशीर्वाद देने को कहा। एट दिस द गुरु सेड, मैं प्रार्थना करता हूँ, आई प्रे दैट यू ऑल गेट डिस्पर्स्ड फ्रॉम दिस विलेज, कि तुम सब लोग इस गांव से डिस्पर्स्ड हो जाइए, बिखर जाइए। अब देखिए, जानते लोग क्या सोचते हैं कि हमको इस तरह से क्यों कहा गया, हमसे कोई गलती हो गई क्या? हमने तो इतनी अच्छे से इनकी आवभगत की, और इन्होंने अपने आशीर्वाद में क्या कहा कि जाओ तुम लोग यहाँ से चले जाओ, दूर चले जाओ, दफ़ा हो जाओ। तो वो लोग सोचने लगे कि आखिर हुआ है क्या। तो देखिए, नोबडी कुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हिज ब्लेसिंग। कोई भी उनके आशीर्वाद का अर्थ नहीं समझ पाया। नेक्स्ट डे द गुरु रीच्ड अनदर विलेज। एक दिन वो दूसरे गांव में पहुंचे। द पीपल ऑफ दिस विलेज वर वेरी बिग्ड। दूसरे गांव के लोग बहुत ही धूर्त थे, दुष्ट थे। बिग्ड मीन्स धूर्त। दे रिब्यूक्ड टू ग्रेट गुरु नानक एंड हिज डिसिपल्स डिड नॉट ऑफर इवन वाटर टू देम। लेकिन वहाँ के लोगों ने गुरु जी को, यानी कि गुरु नानक जी को, ना ही उनके शिष्यों की बड़ी निंदा की, ना ही पानी को पूछा, ना खाने को पूछा, ना ही कोई आवभगत की। समझ गए? तब उन्होंने उनको मतलब एक लोटा जल भी नहीं प्रस्तुत किया कि अरे आप लोग आए हैं तो प्यासे तो नहीं हैं। इस गांव के लोग प्रस्थान करते हुए गए। गुरु ब्लेस्ड द पीपल विद दीज वर्ड्स। जब गुरु नानक जी गांव छोड़कर जाने लगे तो उनके शिष्यों ने कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दें। तो गुरु ने क्या कहा? गुरु ब्लेस्ड द पीपल विद दीज वर्ड्स। यही वर्ड उन्होंने कही, आई प्रे दैट यू डोंट हैव लीव योर प्लेस एवर फेयर। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम आपको अपना स्थान न छोड़ना पड़े। नोबडी कुड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस ब्लेसिंग टू। कोई भी इस आशीर्वाद का अर्थ नहीं समझ पाया। देन वन डिसिपल्स ऑफ द गुरु आस्क्ड हिम। तब एक शिष्य ने गुरु से पूछा, वाई हैव यू ब्लेस्ड द गुड पीपल टू लीव देयर विलेज एंड पीपल बैड वंस टू कंटिन्यू लिव देयर प्लेस। आपने अच्छे लोगों को अपने गांव छोड़ जाने के लिए कहा तथा बुरे लोगों को अपना स्थान पर रहने के लिए आशीर्वाद क्यों दिया? द गुरु रिप्लाइड। गुरु ने उत्तर दिया, गुड पीपल वुड स्प्रेड गुडनेस व्हेन डिस्पर्स्ड, द बैड वन शैल नॉट स्प्रेड देयर बिगनेस व्हेन दे वुड स्टेज द प्लेस। कह रहे हैं कि जो अच्छे लोग बाहर जाएंगे
मान लीजिए 10 लोग अच्छे हैं और 10 प्रांतों में चले गए, तो देखिए मोदी जैसे लोग हैं अगर हर जगह हो जाएंगे तो दुनिया का क्या सुधार होगा। जब एक इंसान इतना सुधार कर सकता है तो 10 लोग अगर अच्छे हो जाएंगे इनकी तरह, गुरु नानक जी की तरह, तो क्या होगा, सब अच्छा होगा, जगह जगह अच्छी वाणियाँ मिलेगी, जगह जगह सुधार होगा, जगह जगह सब कोई दुष्टता धुरता अपना पराये की कोई भावना ही नहीं रहेगी। और जिन्होंने एक गिलास पानी को नहीं पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सब बाहर जाएंगे तो क्या होगा, अरे कहाँ के आए हैं, कौन से हैं ये, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए जो दुष्ट व्यक्ति हैं वो यहीं रहें, अपनी दुष्टता को एक ही गांव में बिखेरें, एक ही गांव में लड़ें मरें, और जो अच्छे लोग हैं वो बिखर जाएं, चले जाएं अलग अलग गांव में, अलग अलग देशों में चले जाएं, अपनी अच्छाइयों को अलग अलग जगहों पर बिखेरें या फैलाएं। इस तरह से उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि दुष्ट लोग एक जगह रहें। तो क्या होगा, एक ही गांव खराब होगा, यही आदमी कहेगा कि हाँ बगल वाले गांव के लोग दुष्ट हैं, तो एक ही गांव तो दूषित कर पाएंगे, बाकी गांव तो उनको अच्छे लगेंगे। इसलिए उन्होंने गुरु नानक जी ने अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग आशीर्वाद दिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हम आपको केवल ग्रेट प्यूपिल ग्रेट डीड्स के कार्य वाला लेसन आज हम समझाएंगे। और जो दो आपके और हैं, जो देखिए ये वाला और ये वाली जो दो स्टोरीज अलग अलग हैं, ये हम आपको कट कराते हैं, ये आपको नहीं करना है और नहीं सीखना है। और इसी की आपको वर्ड मीनिंग भी लर्न करनी है और इसी के क्वेश्चन आंसर। केवल हमें गुरु नानक जी से मतलब है, ये गुरु नानक जी की स्टोरी हमने आपको समझा दी, इसी के क्वेश्चन आंसर, इसी के वर्ड मीनिंग हम आपको लर्न कराएंगे। और जो ये दो हैं ये अलग टाइप के, एक ज़्यादा समझने वाली ज़रूरत नहीं है कि मैम ने ऑनलाइन पढ़ाया तो पूरा ब्यौरा बताया और आपको समझ में कुछ नहीं आया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो आप कट कर दीजिए। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग लेकर हम फिर प्रेजेंट होंगे। ओके बाय।